हेलो दोस्तों, स्टडी बिज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। जो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान में 395 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो इतना जो होता है पढ़ना आसान नहीं होता, इसलिए हम इसमें केवल इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर फर्स्ट कहता है, भारत अर्थात जो इंडिया है वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ मीन्स भारत विभिन्न राज्य मिलकर भारत कहलाएंगे। तो ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया आप बता सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत के संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर होगा फेडरेशन। इस फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसके कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, भारत में जो शक्ति है वो अधिकतर केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और किसी भी दूसरा पॉइंट है, इमरजेंसी के दौरान कोई भी राज्य जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसी को फॉलो करना होता है। तीसरा है, भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन होता है, किसी भी नए राज्य का जो निर्माण होता है वो संसद करती है। तो ये था आर्टिकल नंबर फर्स्ट। तो सेकंड आर्टिकल है भारत की जो संसद है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी भी राज्य का गठन कर सकती है। अगर कोई युद्ध हुआ तो उसमें भारत के कोई राज्य छीनता है और बाद में वो उसको वापस लाना होता है, तो यह आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। जैसे कि गोवा में 1961 में पुर्तगालियों का कब्जा हुआ, सिक्किम में 1975 में चोगया वंश का दबदबा था, तो भारतीय सरकार ने इन राज्यों को अपने अधीन किया, तो यह आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। सिक्किम की बात करते हैं हम। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें जो संविधान संशोधन में भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 के तहत जो भी कार्य किया जाएगा वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके लिए केवल सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी राज्य का नाम रख सकती है। अगर कोई राज्य नया अपने अधीन किया है तो उसका नाम रख सकती है संसद में। 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती हैं। अगर कोई 2 छोटे राज्य हैं तो उनको एक करके एक नया राज्य बना सकती हैं। तीसरा है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं। अर्थात अगर कोई बहुत बड़ा राज्य है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसको 2 पार्टों में बांट सकती हैं। तो ये थे आज के हमारे 3 आर्टिकल्स। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में कुछ नए आर्टिकल के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।